ये धोखेदार लोग तो धोखा हमेशा करते रहे, लेकिन आज भी धोखा कर रहे हैं धर्म के नाम पर, आज भगवान के नाम पर आपको गुमराह करके आपको भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत से भाई बहुत साथी जो दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, कहने के लिए बौद्ध विरासत को मानते हैं, कहने के लिए बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदू बनने के चक्कर में हिंदू धर्म के नाम पर गुमराह होकर के अपने विरोधियों की दासपोशी करा देते हैं। और दासपोशी होने के बाद क्या करते हैं? हमारे जो ओबीसी के लोग हैं जो भ्रमित होकर के सत्ता में बैठाने का पाप किए हैं, अगर वो देखेंगे तो ये सत्ता में बैठने वाले लोग सबसे पहले भारत सरकार के अम्बेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से ओबीसी को जो आरक्षण का अधिकार दिया था, यह उस आरक्षण को भी शून्य आरक्षण बहाली कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, भारत सरकार के अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए कोई आरक्षण की अनुशंसा की। आज सरकारी नौकरियां नदारत है, सरकारी नौकरी बंद हो गई है, सरकारी संस्थानों विभागों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये शादी है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बेटे बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने का ये साजिश है। आपकी प्रतिभा का कत्लेआम करने का ये साजिश है, फिर से आपको गुलाम बनाने का, और ये साजिश है धर्म के नाम पर फिर से आपके सारे विचारों से वंचित करने का। इसलिए साथियों, केवल हम बौद्ध विरासत को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो चौपट हमने हो रहे हैं इस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। हमारे वो भूले हुए साथी जाने अंदर जो धर्म के नाम पर हिंदू बनने की शौक में ऐसे साथी राज्यों को पोषित कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग इनके ही जैसे व्यक्तियों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनके ही जैसे व्यक्तियों को नौकरी से वंचित कर रहे हैं, इनके ही जैसे व्यक्तियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रहे हैं। ये समझाना होगा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की गंदी वो खुद कर देगा। इससे साथियों आज आवश्यकता है हमें अपने दलित आदिवासी पिछड़े समाज को भाई जो गुमराह होकर के विपरीत धारा में जा रहे हैं, जो अपने दुश्मनों को घोषित कर रहे हैं, उनको भी सावधान करके आप अपने साथ खड़ा करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम सोते रहेंगे, हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। आज मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सुमित्रा भंते जी को, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि लगातार हम इस प्रकार के आयोजनों से हम अपनी बौद्ध विरासत को, बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध धर्म को बचाने के लिए कितना भी कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता न पड़े, कितना भी लोगों के बीच जाने की आवश्यकता न पड़े, कितना भी समाज स्थापित करने की आवश्यकता क्यों न पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सभी साथी अगर सुमित्रा भंते के रास्ते पर चल करके इस अभियान को ताकत चाहिए तो स्वाभाविक रूप से अंत में विजय हमारी होगी और इसीलिए साथियों आज इस कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम राज्य यद्यपि आज ही मेरा कार्यक्रम अभी जा रहा था, मैंने प्रति भेजा, को भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं ये कार्यक्रम अत्यंत महत्व
में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, यहाँ तक कि बिहार में और अमरगढ़ में करके इस प्रकार से आप सबको सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आवश्यकता है एक बड़ी ताकत करने की, आवश्यकता है ऐतिहासिक ताकतों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की, आवश्यकता है न्यायपालिका के सामने हमें अपनी लड़ाई को ध्यान देने की। यद्यपि आज न्यायपालिका में भी बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक ताकतें हावी हो चुकी है, वहां पर भी की हिस्सेदारी न के बराबर है, जबकि आबादी हमारी हुई है, लेकिन न्यायपालिका में हम मात्र 1% से 3% बढ़ाते अटक जाते हैं। सरकार के फिरती न्यायपालिका में भी यही ताकत बैठी हुई है, इसलिए हमारी लड़ाई अच्छी जरूर है। लेकिन साथियों, ये व्यवस्था संविधान हमें एक वोट देने का अधिकार दिया। एक वोट चाहे कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा हो, चाहे खजानी अंबानी हो, और चाहे गांव का एक किसान हो, हरवाड़ा हो, चरवाड़ा हो, मजदूर हो, राजी हो या मित्रानी हो, सबको बराबर एक वोट का अधिकार और सरकार अम्बेडकर ने दिया है। इस लोकतंत्र में राजपाल इस वोट के माध्यम से तय होता है, क्योंकि जब से भारतीय संविधान बना और राजा रानी के पेट में नहीं पैदा होगा, बल्कि आपके वोट से राजा पैदा होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपके वोटों से पैदा होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी विरासत बची रहे, आपकी संस्कृति बची रहे, आपका धर्म बचा रहे, आपका धर्म बचा रहे, और साथ ही साथ ये भारतीय संस्कृति जो विश्व में मशहूर है, जिस धर्म की पहचान बुद्ध से है, बौद्ध से है और संस्कृति से है, वो इसी प्रकार से आज भी बनी रहे। तो सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोग जो आज देश के दुश्मन बन गए हैं और संस्कृति के दुश्मन बन गए हैं और सभी धर्मों को एक आकार बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया होगा, कैसे हम अपनी आदत को दिखाने में कामयाब हो पाएंगे। साथियों, हम अपेक्षा करते हैं, हमने देखा आज बड़े पैमाने पर लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान को समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का जो दबाव हो रहा है वो इसका सीधे सीधे संकेत है कि आप लोगों को अपनी विरासत के प्रति चिंता है और लड़ाई आगे लगातार चलती रहे। मैं धनते जी को, सुनील गुप्ते जी को आज करना चाहता हूं कि आपने जो ये लगातार संघर्ष जारी रखा है, ये कामयाबी की ओर जा रही है। जैसे जैसे इसमें थोड़ा और की आवश्यकता है, देने की आवश्यकता है, और हम समझते हैं जब ये जन सैलाब सड़क के खुले आसमान के लिए दिखाई पड़ेगा तो इन सरकारों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन पीछे हटाने में मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि साथियों, आप भारतीय संविधान को भी बदलने की चर्चा आप अच्छी तरह जानते हैं। 400 के पास का आंकड़ा अगर पूरा हो गया होता तो संविधान भी आगे हो गया, लेकिन 400 के पास का सत्ता बैठने वाले लोग बैसाखी के होते इसने संविधान को रोक दिया, लेकिन अभी भी सत्ता चला नहीं है। इसलिए संविधान को चिर करके आज संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेदों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। संविधान की जो व्यवस्था दी है उसको कमजोर या शिथिल
ताकत प्रभावी करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सब एक ठाम पर खड़ा करके एक के मुकाबला करें और अपनी विरासत को बचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत,